कानून अपने हाथ में लेती है और तो और पुलिस वैन पर हमला भी कराती है। क्या ये सब सही है? सुमेर सिंह अपनी बहन पलोमी की हत्या का बदला लेना चाहता है, उसे न्याय दिलाना चाहता है, और ये उमा शंकर के भागने में हमारा और हमारी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। मन्ने और हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। असल बात तो ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए सब। मतलब ये कि वेद राठी उमा शंकर का साला है, और दो जोड़ के 4 आप खुद बना लीजिए। ये क्या कह रहा है? नहीं समझे? हम समझाते हैं। वेद राठी आईपीएस संध्या राठी का बेटा है। आईपीएस संध्या राठी के बेटे ने ड्यूटी से गद्दारी की है। वो संध्या राठी के नाम पे कलंक है। उसने ड्यूटी से ज्यादा रिश्तेदारी निभाई है। यहाँ तक कि वेद राठी की बहन और उमा शंकर की पत्नी कनक को हमने खुद अपनी आंखों के सामने दोनों को साथ फरार होते देखा है। पर आप बात तो सुनिए। अरे अभी बात खत्म नहीं हुई हमारी, पूरी तो करने दो। सुनो, जी झूठ है, यह हुई हो नहीं सकी जी। वेद राठी अपनी बहन और अपने जीजा को भगाने में मदद कर रहा है। खेला सारा ये है। अरे सारे लोग मिलकर रिश्तेदारी खेल रहे हैं आपस में। लेकिन हमने खुद कमिश्नर साहब से बात की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ऑफिसर वेद राठी दोषी पाए जाते हैं या उमा शंकर को ढूंढने में नाकाम होते तो उन्हें पुलिस फोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। वेद, तू ना जय सुमेर सिंह की बातों की परवाह ना कर। मारे को थारे पर पूरा भरोसा है कि तू अपनी ड्यूटी पर अपने रिश्तों की भी परवाह ना करे। पर कि जिस सच है, कनक मसा के साथ भाग गई। हाँ बाबू, पर उमासा तो बड़े सिद्धांत वाले हैं। वो इतना बड़ा कदम कहीं उठा सके? न जाने इकट्ठे होंगे वो दोनों। सच में अगर आप उमासा को वापस नहीं ला पाए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ पायल, क्योंकि फैमिली होने के नाते सबको ये लगता है कि मैंने उमा को भगाया। उमासा और कनक को एक बार तो सोचना चाहिए था कि इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उमासा अपनी जगह पे सही है। एक दिन की कार्रवाई में निर्दोष होते हुए झूठे सबूतों के आधार पे सजा सुना दी गई। कानून पर से तो भरोसा उठेगा ही ना। बावजूद इसके इस तरह से कानून तोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है वंश। इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। पर आपका कानून भी तो अंधा है ना भाई। असली अपराधी आजाद घूम रहा है और निर्दोष को सूली चढ़ाने की इतनी जल्दी है कि कुछ ही घंटों में सजा सुना दी। सच्चाई हम भी जानते हैं कि पालोमी का खून उमासा ने नहीं किया है। मैं जानता हूं वंश, पालोमी का खून मासीसा ने किया है, क्योंकि जो जहर पालोमी को दिया गया था वही जहर मासीसा ने उमा को दिया था। तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों को नहीं करे? बाबू, कानून सबूत मांगता है और इस सारी सच्चाई जानने के बाद भी हमारे पास मासीसा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उमासा के खिलाफ सबूत मिल गया आपका, मासीसा के खिलाफ एक सबूत नहीं जुटा पाया। ये नाकामी है आपके कानून की। कौन दोषी है कौन निर्दोष पता नहीं, पर जो भी हुआ उसका भुगतान तो इन्हें करना पड़ेगा। आप ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। कौन? मैं आपसे क्या छुपाऊंगा वेद भाई? जब तुझे पता लगा कि उमा ने कनक के साथ गलत किया तो तूने क्या क्या खेल नहीं खेले। सरस को अपने प्यार के जाल में फंसाया तूने। कहां कहां से क्या क्या रिस्क लेके तूने कनक का बदला लिया।
आप दोनों इस समय पुरानी बातें क्यों खुरेद रहे हैं? क्योंकि कनक को जरा सी खरोच आती तो पागल हो जाता ही है। आज उमा इतनी बड़ी परेशानी में है, कनक आता पता नहीं है, लेकिन वंश के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं दिखाई दे रही। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि उन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। आप अपनी जगह पे सही हो और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। और वैसे भी मैंने कनक मिष्ठान भंडार की जिम्मेदारी संभाली, तो मैं बहुत बिजी हूं। आपको जो सोचना है आप वो सोचिए। पुलिस वाले हैं ना, डाउट करना आपकी आदत है। बस सरस, एक बात कहूँ तुमसे? जी? मैं उमा सा की बहुत इज्जत करती हूँ, पर उन्हें इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। ऐसे में कुछ गलत ना करके भी वो अपराधी साबित हो गए। पर सबसे बड़ी आंच तो वेद पर आई है। आज वेद की ईमानदारी पर शक किया जा रहा है। उनकी नौकरी खतरे में है। पंच भैया ने तो आज ही काम संभाला, पूरा घर तो वेद ही संभालते हैं। ऐसे में अगर उनकी नौकरी चली गई तो इस घर का क्या होगा? आज कनक भाभी सा को बुरा लग रहा है कि उमा सा पर उंगली उठाई जा रही है। वैसे मुझे भी बुरा लग रहा है कि उनके भाग जाने की कीमत अब वेद को चुकानी पड़ेगी। भाभी साहब, आप और कनक भाभी साहब दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? सरस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वंश भैया को पता ना हो कि कनक और उमा सा कहाँ गए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम वेद की नौकरी बचा सकते हैं। भाभी साहब, मैं? हाँ सरस, तुम्हारे जेठ जी की इज्जत का सवाल है। आज तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम्हारे दादो साहब या तुम्हारे जेठ जी। ससुराल या मायका। संतोष, संतोष, अखबार में भी आ गया, लाडनू का फर्जी डॉक्टर उमा फरार। उसके रिश्तेदार इंस्पेक्टर वेद सूरज राठी शक के दायरे हैं। बड़े ही धर्म संकट में फंस गई हूँ सूरज के बाबा साहब। समझ नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी से क्या मांगू। उमा सा और कनक के वास्ते प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारे वेद पर आ जाती है। और अगर हमारे वेद के लिए कुछ मांगती हूँ तो उमा सा के साथ गलत होगा। हे महाराज, तराजू के दोनों तरफ ही हमारे टाबरों की खुशियां। हमारे को तो कुछ भी समझ ना आ रहा है जी। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। पर एक बात तो तय है सूरज के बाबा साहब, अगर कनक ने उमासा को भगाया है तो उसके पीछे जरूर कोई सही कारण रहा होगा, क्योंकि हमारी कनक कभी भी गलत को नहीं कर सके। समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है, और हम ठाकुर जी से इतना ही मांगेंगे, इस लड़ाई में सच्चाई की जीत हो जावे और इस परिवार पे जो संकट आया है वो टल जाए बस।
मुझे कैसे भी करके उमा सा और कनक तक खाना पहुंचाना ही होगा। मुझे दादू सा और भाभी सा की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सुमन और शिव भी बार बार उनके बारे में पूछ रहे हैं। आपको सच में नहीं पता वो कहाँ है? सरस वो कहाँ है मैं ये तो नहीं जानता, पर एक बात जानता हूँ। क्या? कि वो दोनों जहां भी हैं ठीक है। और उमा सा के होते कनक को कुछ नहीं होगा, और कनक के होते उमा सा को कुछ छू भी नहीं पाएगा। आप बस सुमन और शिव का ख्याल रखिए। आपको उन दोनों की जरा भी चिंता नहीं है? देखो सरस, वेद भाई है ना, वो पुलिस ऑफिसर है, तो उनके होते हुए कोई चिंता हो ही नहीं सकती। आप दुकान का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। वंश, आप कहाँ जा रहे हैं? बताया था ना डिलीवरी देने, समोसों का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो वहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैं सोच रही थी कि नए ग्राहक हैं तो ये पूरी छोले उनको दे दीजिएगा। अच्छा। और पैसे मत लीजिएगा इसके। दादू सा को बहुत पसंद है। I'm really sorry सरस, मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता, पर टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो वेद भाई पीछा कर रहे हैं। सॉरी भाई, और पहली बार आपको धोखा देने जा रहा हूं, मजबूरी है। इतनी देर हो गई, ये वापस क्यों नहीं आया? मंजीत सर, वंश राठे का फोन ट्रैकिंग पर डालो। इस वक्त उसकी लोकेशन क्या पता करो, और उसके हर मिनट की लोकेशन मुझे मिलती रहनी चाहिए। लेकिन सर, वंश राठे तो आपका भाई है। वंश का फोन ट्रेस करो तुरंत। यस सर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।